हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 8 सितंबर 2020। आज एक नए दिन का करंट अफेयर्स की शुरुआत हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके पहले क्वेश्चन के साथ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जिनका नाम है मनोज सिन्हा, इनके प्रमुख सचिव नियुक्त किए गए हैं। किसे नियुक्त किया गया है इनका प्रमुख सचिव? यहाँ पर ये नियुक्त किए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहाँ पर IAS ऑफिसर है यहाँ पर नीतीश्वर कुमार। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के काडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं जिनका नाम है यहां पर नीतीश्वर कुमार। ठीक है, ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के सदस्य सचिव भी हैं। इनको जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पूर्व मनोज सिन्हा जब गाजीपुर के सांसद थे तब नीतीश्वर कुमार उस दौरान जिले के क्या थे यहाँ पर SDM। ठीक है, SDM जो है वो यहाँ पर नियुक्त थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट है। यहाँ पर 7 सितंबर को यहाँ पर ये मनाया जाता है। देखो यहाँ पर अभी हम इसके पूरे मंथ का जितना भी यहाँ पर डेज है उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। 5 सितंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 1 से 7 सितंबर को हम मनाते हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक। 7 सितंबर को हम यहाँ पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाते हैं। 8 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता के दिवस के रूप में मनाते हैं जो कि कल है। 9 सितंबर को हम हिमालय दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 सितंबर को हम विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 सितंबर को हम यहाँ पर 53 RD इंजीनियर्स डे के रूप में हम मनाते हैं। 15 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में हम यहाँ पर इसे मनाते हैं। 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। 17 सितंबर को हम विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। 18 सितंबर विश्व बांस दिवस के रूप में। 22 सितंबर को हम यहाँ पर विश्व राइनो दिवस यानी कि जो गेंडा है यहाँ पर, ठीक है, वर्ल्ड जो आपका वन हॉर्न राइनो है, ठीक है, वहाँ पर इसके रूप में हम यहाँ पर इसे सेलिब्रेट करते हैं, मतलब मनाते हैं इस दिन को हम। इसके अलावा यहाँ पर 23 सितंबर को हम सांकेतिक भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। 23 सितंबर को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में। 26 सितंबर को हम विश्व समुद्री दिवस के रूप में। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम यहाँ पर इसे मनाते हैं। 26 सितंबर को हम परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। 27 सितंबर को हम विश्व पर्यटन दिवस के रूप में। 28 सितंबर को हम विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाते हैं। इंपॉर्टेंट डेज हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने फॉर्मूला 1 इंटेरियल ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? देखो फॉर्मूला 1 इंटेरियन ग्रैंड प्रिक्स जो है ये जीती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहां पर पियरे गैसेली के द्वारा यहां पर जीती गई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। देखो पियरे गैसेली जो है ये फ्रांस के हैं, इन्होंने प्रथम स्थान पर रहे हैं। अच्छा, यहां पर अगर हम बात करें कार्लोस सेंज जूनियर की तो ये स्पेन के हैं और ये दूसरे नंबर पे रहे हैं। तीसरे नंबर पे कनाडा के रहे हैं यहाँ पर लांस स्ट्रोक। अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आज का जो टारगेट है लाइक का वो है 1000 लाइक का। प्लीज़ 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 गाइस इसे शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम यहाँ पर डेली आप लोगों के लिए लाइव टेस्ट सीरीज ला रहे हैं, ठीक है, जो कि लाइव मॉक टेस्ट है आप लोगों के लिए। तो आप इससे जरूर जुड़िएगा, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे।
अच्छा, अगर हम बात करें फ्रांस की, तो देखो फ्रांस ये रहा, मैप में आपको दिख रहा है फ्रांस। इसके अलावा जब हम यहां पर बात करें राजधानी की, तो ये है पेरिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो पेरिस कहां पर है, ये रहा पेरिस, ठीक है। राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौन है यहां पर, एडवर्ड फिलिप जो है वो आपके यहां पर प्रधानमंत्री देखने को मिलेंगे। मुद्रा जो है वो है यूरो। अच्छा, ये रहा जर्मनी, ये रहा इटली, ये रहा आपको स्पेन दिख रहा होगा यहां पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, ठीक है। ये आपका इंग्लिश चैनल आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं वो आपको यहां पर याद रखनी है। किस देश के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खाटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ये दिया है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेपाल के वित्त मंत्री और संचार मंत्री हैं युवराज खाटीवाड़ा, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेपाल के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खाटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। खाटीवाड़ा ने अपना इस्तीफा नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा को यहां पर दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। युवराज खाटीवाड़ा जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट है यहां पर ये क्वेश्चन भी। जब हम बात करते हैं नेपाल की, तो ये रहा हमारा नेपाल, ठीक है, ठीक है। राजधानी यहां पर कौन सी है, काठमांडू, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति कौन है यहां पर, विद्या देवी भंडारी हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है। अगर हम यहां पर प्रधानमंत्री की बात करें तो ये है यहां पर केपी ओली शर्मा, ठीक है, केपी ओली शर्मा। इसके अलावा यहां पर अगर हम बात करें मुद्रा की, तो ये है रुपया। अच्छा देखो, ये रहा नेपाल, तो यहां पर आपको उत्तराखंड, यह आपको उत्तर प्रदेश, यहां पर बिहार, ये पश्चिम बंगाल और ये सिक्किम आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ये आपकी चाइना जो है उसकी जो सीमा है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ये सिक्किम वाला एरिया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखो यहां पर क्या है, ब्रिक्स खेल है यहां पर 2021 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश को सौंपी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो यहाँ की जो यहाँ पर जो मेजबानी है ये किस कंट्री को सौंपी गई है? ये सौंपी गई है सी, यहाँ पर करेक्ट है, यहाँ पर भारत को इसकी जो यहाँ पर जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला है वो यहां पर घोषित किया है? ठीक है, तमिलनाडु का पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसे डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला है वो यहां पर घोषित किया गया है। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहां पर, विरुधुनगर। ठीक है, विरुधुनगर जो है वो आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट को राज्य का पूरी तरीके से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला है वो घोषित कर दिया है। यहां बड़ी संख्या में लघु और मध्यम, विशेषकर आतिशबाजी और संबंधित क्षेत्रों के उद्यम जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें, इनमें एटीएम डेबिट कार्ड का व्यापक इस्तेमाल भी किया जाता है, इंटरनेट बैंकिंग और क्यूआर कोड का इस्तेमाल भी यहां पर इन क्षेत्रों में किया जाता है। तो इसीलिए यहां पर ये जो क्षेत्र है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर, किस देश ने बिम्स्टेक बैठक की अध्यक्षता की है? किस क्षेत्र ने बिम्स्टेक बैठक की अध्यक्षता जो है वो यहां पर की है? तो ये की है श्रीलंका ने। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। जब हम बात करते हैं बिम्स्टेक की, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं। देखो, बिम्स्टेक है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। स्थापना 1997 में 6 जून को हुई थी। मुख्यालय इसका ढाका के अंदर बांग्लादेश में आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर। जब हम बात करते हैं श्रीलंका की, तो देखो श्रीलंका की यहां पर बात करें तो यहां पर एशिया महाद्वीप में स्थित है श्रीलंका। इंपॉर्टेंट है यहां पर। राजधानी है वो है कोलंबो। ठीक है, जिसे या फिर आप यहां पर श्री जयवर्धने
पूरे कोट्टे हैं वो भी कह सकते हैं। अच्छा, अभी अगर ऑफिशियल की बात करें तो श्री जयवर्धने कोट्टे जो है वो आपकी ऑफिशियल होगी, ठीक है। करेंसी है वो है रुपया, इंपोर्टेंट। राष्ट्रपति है वो है गोताबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री है वो है महिंद्रा राजपक्षे, दोनों भाई हैं। इंडिया और श्रीलंका को पाक स्ट्रेट अलग करती है। कौन सी स्ट्रेट अलग करती है? पाक स्ट्रेट जो है वो यहां पर अलग करती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर के में किस देश के द्वारा नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है? यह की है बी करेक्ट है, रूस। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। जब हम बात करते हैं रूस की तो यहां पर यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। अच्छा, यहां पर यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग करने के लिए यहां पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? यह है यूराल पर्वत श्रृंखला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। राजधानी है वो है मॉस्को, ठीक है। करेंसी है रूबल है। राष्ट्रपति है वो है व्लादिमीर पुतिन। संसद को कहा जाता है ड्यूमा। अच्छा, स्पुतनिक जो है इसकी वैक्सीन जो है यहां पर कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो यहां पर रूस के द्वारा ऑलरेडी विकसित कर ली गई है। और अभी आप लोगों को पता होगा कि रूस ने भारत के साइंटिस्ट के साथ भी इसके रिगार्डिंग इनके रिगार्डिंग जो बात करी है, यानी कि अपनी जो कुछ एक फॉर्मूलाज है वो इन्होंने साझा किए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बैंकिंग द कोकून @14, बैंकिंग द कोकून, ठीक है, कोकून @14 पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? ये जो बुक है ये लिखी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहां पर, राधा नायर के द्वारा यहां पर ये जो बुक है वो लिखी गई है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आपको पता होना चाहिए, यहां पर ये जो रिपोर्ट है वो जारी करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। पहले तो हम आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग के दौरान आंध्र प्रदेश अपनी स्थिति बरकरार रखते हुए पहले स्थान पर देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, ठीक है। जबकि तेलंगाना तीसरे और मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर रहा है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर अगर हम बात करें इस सूची में झारखंड को 5वां, छत्तीसगढ़ को 6वां और हिमाचल प्रदेश को 7वां और राजस्थान को 8वां, पश्चिम बंगाल को 9वां और गुजरात को 10वां स्थान जो है वो यहां पर प्राप्त हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, जब हम बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ना, तो यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे भी जारी की जाती है और ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसका इस बार यानी कि 2020 का जो संस्करण है ना वो इस बार लागू नहीं होगा, यानी कि रिलीज नहीं होगा। वर्ल्ड बैंक ने इसको जारी करने से मना कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। हम सबसे पहले बात करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। कैपिटल विशाखापट्टनम, जो जुडिशियल कैपिटल है वो है कुर्नूल और यहां पर अमरावती है, यह है लेजिस्लेटिव। देखो यहां पर ये रहा, ठीक है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं विशाखापट्टनम की तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा विशाखापट्टनम, ठीक है। इसके अलावा अमरावती ये रहा और यहां पर कुर्नूल ये रहा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं। क्लियर है? जब हम बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन की, 1 अक्टूबर 1953 की मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर जगमोहन रेड्डी जी हैं। यहाँ पर राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा की सीटें हैं 175, लोअर 25 सीटें हैं, अपर 11 सीटें हैं और डिस्ट्रिक्ट जो है वो है 13। अच्छा, यहाँ पर जो लैंग्वेज है ना वो है तेलुगु और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनका नाम है जितेंद्र कुमार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। रिवर गौतमी गोदावरी, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा नदी, पलार नदी, पेनार और तुंगभद्रा। फेस्टिवल जो है ये श्री वेंकटेश्वर स्वामी वर ब्रह्मोत्सव जो टेम्पल है, उगादी टेम्पल है यहाँ पर, दक्कन महोत्सव जो है यहाँ पर, ये भी जो आपका त्यौहार है ये मनाए जाते हैं, ठीक है। ये महोत्सव है ये बहुत सारे। अच्छा, नेशनल पार्क की अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है,
नेशनल पार्क है यहाँ पर पीपाकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर फोक डांस है कुचिपुड़ी जो है यहाँ पर, विलासिनी, ठीक है, आंध्र नाट्यम जो है यहाँ पर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डप्पू डांस है, ठीक है, थोलू यहाँ पर डांस है, बुट्टा यहाँ पर डांस है। इसके अलावा यहाँ पर कोलातम जो यहाँ पर कोलातम डांस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें कोरिंगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें कैंडिन्य, ठीक है, इसके अलावा कोलेरू, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को करसना वन्य जीव अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, ठीक है। पुलिकट है वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। रोल पार्डू है वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे बहुत सारे हैं। यहाँ पर लंकमेश्वर जो है वो भी यहाँ पर आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। आज का जो आपका टेस्ट का क्वेश्चन है वो यहाँ पर है, बजाज आलियांस लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर वो किसे नियुक्त किया गया है। हमने कल इस क्वेश्चन के बारे में बात करी थी। गाइज आप सभी को कमेंट में इसका जो रिप्लाई है वो यहां पर करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप यहाँ पर बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो भी जरूर दबा लीजिए, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। आज का वीडियो का लाइक का टारगेट है 1000 लाइक का, प्लीज शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है गाइज। बाय एवरीवन एंड टेक केयर गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।